क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसके पास तेल का इतना भंडार है कि वो पूरी दुनिया को खरीद सके, वो आज एक ऐसे देश से भी गरीब हो सकता है जहां पिछले 40 सालों से सिर्फ गोलियां और बारूद बरसे हैं? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के शेर कहे जाने वाले ईरान की, और उसके सामने है दुनिया का सबसे अशांत इलाका अफगानिस्तान। जरा सोचिए, एक तरफ ईरान है जिसके पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जहां की सड़कों पर मर्सिडीज दौड़ती है और लोग रईसों वाली जिंदगी जीते हैं, और उसके ठीक बगल में अफगानिस्तान, जिसके पास ना तो कोई समंदर है, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री और ना ही कोई स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट्स और करेंसी की दुनिया से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या वाकई में ईरान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अफगानिस्तान से भी पीछे जा रहा है, या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है? आज के इस वीडियो में हम इस पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे अमेरिका की एक कलम की ताकत ने ईरान जैसे शक्तिशाली देश को घुटनों पर ला दिया। आज हम पर्दा उठाएंगे उस ग्रेट इकोनॉमिक गेम से जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा रहा है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, यह कहानी है एक बहुत बड़े उलटफेर की। इस तुलना को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों देशों के इतिहास और इनकी असल ताकत को समझना होगा। अगर हम 1970 के दशक की बात करें तो ईरान पूरे एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी था, और तेहरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। वहां की लाइफस्टाइल, वहां की गाड़ियां और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप को टक्कर देता था। ईरान के पास ऑयल और गैस का इतना पैसा था कि उन्हें समझ नहीं आता था कि उसे खर्च कहां करें। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमेशा से ही एक मुश्किल दौर से गुजरा है। कभी रूस का हमला, कभी अमेरिका की वॉर और कभी तालिबान का राज। अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही विदेशी मदद पर जिंदा रही है। वहां कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, तेल के कुएं नहीं हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने अपनी करेंसी की वैल्यू खोई है, वो देश राजा से रंक बन गया है, और यही आज ईरान के साथ हो रहा है। सबसे बड़ा खेल करेंसी का है। पिछले कुछ सालों में ईरान की करेंसी, जिसको रियाल कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है कि वहां के लोग अब नोटों को गिनते नहीं बल्कि तोलते हैं। जी हां, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर इतनी ज्यादा है कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी वहां के लोगों को ढेर सारा पैसा देना पड़ता है। जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगाए तो रातों रात ईरान का ग्लोबल ट्रेड बंद हो गया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, अफगानिस्तान, जहां सरकार बदल गई, तालिबान आ गया, दुनिया को लगा था कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पिछले 1-2 सालों में अफगानी करेंसी दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बन गई। यह सुनकर आपको झटका लगा होगा, लेकिन यह सच है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। तालिबान ने डॉलर की तस्करी पर रोक लगाई और ऑनलाइन ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, जिसने वहां की करेंसी को टूटने नहीं दिया और उनकी करेंसी कंट्रोल में आ गई। जबकि ईरान का पूरा बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से काट दिया गया, जिससे उनकी करेंसी को कोई सहारा नहीं मिला। अब सवाल यह आता है कि ईरान जैसा मजबूत देश इस हालत में पहुंचा कैसे? इसका जवाब है सैंक्शंस। जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाला और ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए, तो इसे एक तरह का फाइनेंशियल वॉर कहा गया। ईरान अपना तेल बेचना चाहता है, लेकिन कोई खरीद नहीं सकता। अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदता भी है तो अमेरिका उस देश पर भी पाबंदी लगा देता है। इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान के पास तेल तो है, लेकिन वो उसे डॉलर में बदल नहीं पा रहा, और किसी भी देश की अमीरी उसके रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि उसकी लिक्विडिटी यानी नगद पैसे से तय होती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। पूरी दुनिया को लगा कि तालिबान के आने के बाद वहां सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस हर हफ्ते प्लेन भर भर के कैश डॉलर
काबुल भेजते रहे ताकि वहां के लोग भूख से न मरे। इसी कैश फ्लो ने अनजाने में अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ईरान के मुकाबले एक अजीब सी मजबूती दे दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा आयरन है कि जिस देश पर अमेरिका ने 20 साल बम बरसाए, आज उसी देश की करेंसी अमेरिका के डॉलर्स की वजह से टिके हुए है, जबकि ईरान पर बिना एक भी बम गिराए सिर्फ कागज पर साइन करके उसकी कमर तोड़ दी गई। जब हम कहते हैं कि क्या ईरान अफगानिस्तान से गरीब हो गया है, तो हमें ब्लैक मार्केट को नहीं भूलना चाहिए। सरकारी आंकड़े जो भी कहें, असलियत सड़कों पर दिखाई देती है। ईरान में आज एक मिडिल क्लास इंजीनियर या डॉक्टर की सैलरी इतनी कम हो चुकी है कि वो अपना घर चलाने के लिए शाम को टैक्सी चलाने पर मजबूर है। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन और अंडर एम्प्लॉयमेंट। वहीं अफगानिस्तान में कोई फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां हवाला सिस्टम चलता है। यह एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जहां बिना किसी रिकॉर्ड के पैसा इधर से उधर होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग ट्रेड और स्मगलिंग से भी जुड़ा हुआ है, जो जीडीपी के सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखता। इसलिए जब हम गरीबी की बात करते हैं तो सरकारी डेटा शायद पूरी कहानी नहीं बताता। ईरान में लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी जेब में जो पैसा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अफगानिस्तान में लोगों के पास शायद पक्के घर ना हो, लेकिन उनके हाथ में जो अफगानी नोट है उसकी वैल्यू आज ईरानियन रियाल से कहीं ज्यादा मजबूत है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है पीपीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप अपने देश के 100 रुपए में कितना सामान खरीद सकते हैं। अगर हम इस नजरिए से देखें तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। ईरान में सरकार आज भी बिजली, पानी और पेट्रोल पर भारी सब्सिडी देती है। वहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, इसलिए कागज पर भले ही उनकी इनकम कम दिखे, लेकिन एक आम ईरानी नागरिक को बुनियादी चीजें अब भी बहुत सस्ती मिल रही हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में, जहां बाहर से आने वाला पैसा करेंसी को तो संभाल रहा है, लेकिन वहां चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहां खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। इसलिए यह कहना कि ईरान गरीब है एक टेक्निकल स्टेटमेंट हो सकता है करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, लेकिन लाइफ क्वालिटी या जीवन स्तर के मामले में ईरान अभी भी अफगानिस्तान से मीलों आगे है। वहां के अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और सड़कें आज भी वर्ल्ड क्लास हैं, जबकि अफगानिस्तान में इन सब का नामो निशान मिट चुका है। तो यह गरीबी का जो टैग ईरान पर लग रहा है वो एसेट की कमी नहीं, बल्कि कैश की कमी है। इसे ऐसे समझिए कि एक अमीर आदमी जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हो, वो उस भिखारी से गरीब नहीं हो जाता जिसके कटोरे में 4 सिक्के हैं। चलिए अब आंकड़ों से बाहर निकलकर आम आदमी की जिंदगी में झांकते हैं। ईरान की सड़कों पर आपको आज भी पुरानी मर्सिडीज और प्यूजो गाड़ियां दिखेंगी। लोग कैफे में बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक डर है, कल का डर। उन्हें नहीं पता कि कल उनके पैसे की कीमत आधी रह जाएगी या चौथाई। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई को धुएं की तरह उड़ते देखा है। कई ईरानी लोगों ने अपना सोना, अपनी जमीनें बेच दी सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसके उलट अफगानिस्तान में गरीबी एक नई बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि ईरान अब अफगानिस्तान से गरीब हो सकता है, तो हम दरअसल ईरान के उस गर्व और रुतबे की बात कर रहे हैं जो अब चकनाचूर हो चुका है। एक ईरानी नागरिक के लिए यह सुनना ही सबसे बड़ी बेइज्जती है कि उसकी तुलना अफगानिस्तान से की जा रही है। यह मनोवैज्ञानिक मार आर्थिक मार से ज्यादा गहरी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या ईरान हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्थिति कभी भी पलट सकती है। ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका ह्यूमन कैपिटल, यानी वहां के पढ़े लिखे लोग। जिस दिन सैंक्शंस हटे, ईरान बाउंस बैक करेगा और शायद इतनी तेजी से करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जो किसी भी देश को विकसित बनने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी पड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या सच में ईरान अफगानिस्तान से गरीब है? जवाब है हां और नहीं, दोनों।
अगर आप सिर्फ करेंसी की वैल्यू और इन्फ्लेशन को देखेंगे तो हाँ, ईरान की हालत खस्ता है और उसका पैसा कौड़ियों के भाव बिक रहा है। उस लिहाज से अफगानिस्तान की करेंसी ने बाजी मार ली है। लेकिन अगर आप वेल्थ यानी संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और जीवन स्तर को देखेंगे तो ईरान आज भी एक महाशक्ति है जो बस जंजीरों में जकड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान फिर से अपनी खोई हुई शान वापस पा सकेगा या फिर आने वाले वक्त में हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलते हुए देखेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही जटिल मुद्दों को आसान भाषा में आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।